विद्यार्थियों, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम ठोस के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज यानी ठोस के इलेक्ट्रॉनिक गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से अर्थ है कि ठोस पदार्थ धारा का संचालन करते हैं, यानी उनसे होकर धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने की जो किसी ठोस की क्षमता है वह 10⁻⁻20 ओम -1 मीटर -1 से 10⁻7 ओम -1 मीटर -1 तक होती है। और इस विस्तार को हम 10⁻27 के अंतर्गत यानी इतने विस्तार में देख सकते हैं। और धारा की अधिकतम या न्यूनतम चालकता के अनुसार ठोस पदार्थ को 3 वर्गों में हम रख करके अध्ययन करते हैं। पहले है गुड कंडक्टर और कंडक्टर, गुड कंडक्टर और कंडक्टर। दूसरा नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और इंसुलेटर। और थर्ड सेमी कंडक्टर। गुड कंडक्टर को हम पुनः जो है 2 वर्गों में रख सकते हैं। एक है मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक यानी जितनी भी धातुएं हैं विद्युत के अच्छा चालक होती हैं और इनकी चालकता 10⁻4 ओम -1 मीटर -1 से 10⁻7 ओम -1 मीटर -1 के अंतर्गत होती है। यहाँ मेटालिक कंडक्टर में जो चालक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के द्वारा धारा संचालित होती है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक के अंतर्गत जो धारा कनेक्ट करते हैं या जिनके द्वारा धारा प्रवाहित होती है, आयन्स, और इन्हीं आयनों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। हम यहाँ पर ठोस के विषय में अध्ययन करते हैं, इसलिए मेटालिक कंडक्टर ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो गुड कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻4 से 10⁻7 के अंतर्गत होती है। वहीं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जो विद्युत के कुचालक होते हैं और ये धारा बहुत कम या नगण्य रूप में प्रवाहित करते हैं अपने से। प्रायः इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के अंतर्गत वो -1 मीटर -1 होती है। वहीं सेमी कंडक्टर या अर्धचालक, अर्धचालक जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 ओम -1 मीटर -1 से 10⁻4
O माइनस m मीटर -1 के अंतर्गत होती है। जो नॉन कंडक्टर इंसुलेटर हैं और गुड कंडक्टर है, इस इकाई में इनका जो है जिक्र कम किया गया है। यहाँ पर या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो सेमी कंडक्टिविटी है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है और मुख्य फोकस के रूप में हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले गुड कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, ये धारा का चालन किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं, ये या इन्हें समझने के लिए प्रायः हम बैंड सिद्धांत का उपयोग करते हैं। बैंड सिद्धांत क्या है? प्रायः यदि मेटल के लिए देखें तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार के बंध जो है हम दर्शाते हैं और तीनों प्रकार के बंध के अंतर्गत जो क्लासिकल जो थियरी है वह है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या जहाँ पर मेटल और इलेक्ट्रॉन यानी मेटल कर्नेल धनायन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल जालक में मुक्त रहते हैं और इन्हीं के द्वारा धारा संचालित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ये क्लासिकल है। परंतु दूसरा जो है VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आधुनिक है कि जो मेटल की कंडक्टिविटी दर्शाते हैं, या यहाँ पर जो सिद्धांत कवर किया है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है। इससे अभिप्राय है कि जो मेटल्स होते हैं या धातुएं, इनमें मेटल्स की जो परमाणु कक्षक हैं वे मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं। उतनी ही नंबर में, उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं और ये आणविक कक्षक या तो फुलफिल होंगे या अर्ध पूरित होंगे, और धातुओं में अर्ध पूरित और पूर्ण पूरित कक्षकें के साथ या तो पूर्णतः विलीन मिले होते हैं या एक तरह से संयुक्ता बैंड और कंडक्शन बैंड के रूप में प्रदर्शित होता है, क्योंकि एटम्स की जो संख्या है बहुत बड़ी होती है। यदि 1 मोल हम कोई मेटल लें, सोडियम या लिथियम, तो इसमें 1 मोल लिथियम यदि ग्रहण करें तो इसमें 10 पावर 23 के अंतर्गत इतने लिथियम परमाणु होंगे। इसी तरह से 1 मोल यदि सोडियम है तो उसमें भी 10 पावर 23 के अंतर्गत उतने परमाणु होंगे। और इस तरह से इनके जो परमाणुविक कक्षक से जो आणविक कक्षक बनते हैं, इनमें जो एनर्जी गैप होता है, तो यदि लिथियम का ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंतर्गत देखें तो लिथियम या कोई अन्य परमाणु 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल संयुक्त करके 2 एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और इस स्थिति में यदि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s1, और इसी तरह से यदि 2 अगर एटम को हम उदाहरण में लेते हैं तो ये केवल 1s, 2s और 1s, 2s, जैसा कि आप मॉलिक्यूलर संरचना या आणविक संरचना इकाई के अंतर्गत देखे हैं, उसी तरह से 2 तरह के
आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें सिग्मा 1s और सिग्मा 1 स्टार यानी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दोनों की ऊर्जा सामान्य से एक कक्षक की ऊर्जा बॉन्डिंग की जितनी ही कम होती है उतनी ही एंटी बॉन्डिंग उच्च होती है। और इस तरह से 2s1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 जितने परमाणु कक्षक उतने ही आणविक कक्षक। उसके बाद 2s को देखें तो पुनः 2s में भी 2 सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, 2 कक्षक बनेंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग 2s कक्षक में आ जाएंगे और ये रिक्त होगा। और इस तरह से यदि बड़ी संख्या में, यदि इस रेंज में यदि परमाणु हैं, ये सभी मिलकर के एक तरह से परमाणु कक्षकों का एक ग्रुप गुच्छा जैसे बनता है, जिसको हम कहते हैं गैप बैंड। और इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों की एक कक्षकों की एक गैप, एक बैंड बनता है। और यदि धातु की हम बात करें तो धातु में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्षक मिल करके या तो एक दूसरे से ओवरलैप होकर के व्यापित होते हैं और ये इस तरह से इनके बीच जो बैंड गैप है नहीं के बराबर होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। और यदि 2s और इसी तरह से, तो ये बिल्कुल 2s और 1s यहाँ पर गैप नहीं होता है। और इस तरह से जो मेटल है, धारा चालन का यदि कोई विभव किसी रूप में यदि धातु को प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और धारा प्रवाहित होती है। और इस तरह से इनमें जो जो बैंड यानी कंडक्शन बैंड, इसको हम CD नाम दे सकते हैं, जो चालकता बैंड, और इसको वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। तो इनके बीच यदि मेटल है तो गैप 0.1 से कम होगा या नहीं के बराबर होता है, या एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। जबकि यदि नॉन कंडक्टर है तो यहाँ पर बैंड गैप अधिक होता है और इसे हम इस रूप में देख सकते हैं। तो बैंड थ्योरी के अनुसार कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, जब देखें तो कंडक्टर में जो बैंड यह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दूसरे से ओवरलैप होते हैं। और यदि नॉन कंडक्टर है तो यहाँ पर चालकता बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच जो गैप है जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, बैंड गैप
या एनर्जी गैप या फॉरबिडन, तो इससे वैलेंस के बीच जो गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। वहीं सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और चालकता बैंड के बीच जो गैप है कम होता है, ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। जो बैंड गैप है एनर्जी गैप या डेल्टा ई 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के अंतर्गत होता है। और यदि नॉन कंडक्टर है तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और इस तरह से इस बैंड गैप की स्थिति के अनुसार बैंड गैप में एनर्जी गैप अंतर के अनुसार ही कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर सेमी कंडक्टर ही महत्वपूर्ण है और इसी के विषय में यहाँ पर हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है? जो धारा का इंटरमीडिएट माध्यमिक रूप में चालन करते हैं, यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच होते हैं, जिनमें एनर्जी गैप कम होता है। और प्रायः इसके जो उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे जो तत्व हैं ये प्रमुखता से इनका उदाहरण लिया जाता है। और इनमें जो सेमीकंडक्टर है इनमें या तो किसी अशुद्धि के रूप में या क्रिस्टल जालक में इम्प्यूरिटी अशुद्धता के रूप में अथवा क्रिस्टल जालक में त्रुटि के रूप में हम देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी चालकता को इंट्रिंसिक या नैच सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इनमें उपस्थित इम्प्यूरिटी अशुद्धता के अनुसार जिनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वहीं यदि कंडक्टर है तो इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो सेमीकंडक्टिविटी को हम ताप बढ़ाने पर यदि बढ़ती है तो इसे इम्प्यूरिटी के रूप में और दो तरह के हम इम्प्यूरिटी के रूप में हम जानते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जिसमें इम्प्यूरिटी के रूप में ये सभी जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये टेट्रावैलेंट है, और यदि इसमें कोई एक पेंटावैलेंट कोई पदार्थ या धातु की हम मिश्रित करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल जालक से अतिरिक्त होगा, और ये अंतराकाशी स्पेस में या क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप में होने कारण ये धारा का संचालन करता है। वहीं यदि कोई त्रिसंयोजी जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम धातुओं का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर टेट्रावैलेंट से एक कम इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से क्रिस्टल जालक में एक वैकेंसी उत्पन्न होती है, और इसी वैकेंसी के संचलन के द्वारा ये धारा का चालन करते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम की सेमीकंडक्टिविटी इनकी उपस्थिति में यदि फास्फोरस है या आर्सेनिक है पेंटावैलेंट, और त्रिवैलेंट में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम की उपस्थिति में इनकी यदि कंडक्टिविटी बढ़ती है तो इसे हम
एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर के रूप में या सेमीकंडक्टर में जानते हैं। और इसे यदि हम जलिकावत संरचना के रूप में दर्शाएं तो देख सकते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की जलिकावत, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझे करके दूसरे सिलिकॉन से जुड़ता है। और इस तरह से यदि इसकी जगह पर कोई यदि पेंटावैलेंट आर्सेनिक हम यहाँ पर ऐड कर दें तो इस तरह से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होगा। और ये इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होने के कारण ये चालकता में भाग लेता है। इसी भांति यदि इसके जगह पर कोई यदि त्रिसंयोजी एल्युमिनियम गैलियम हम ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी यहाँ पर एक वैकेंसी उत्पन्न होगी। और इस वैकेंसी के संचलन के द्वारा धारा का ये कंडक्ट करते हैं। तो यदि एल्युमिनियम उपस्थित है तो इसको पी टाइप के अंतर्गत, या त्रिसंयोजी या समूह 13वें के तत्व की उपस्थिति में पी टाइप और 15वें समूह की उपस्थिति में एन टाइप कंडक्ट या सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी के मूवमेंट के द्वारा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करते हैं और धारा का संचलन होता है। इसके बाद सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप का महत्वपूर्ण उपयोग हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण उपयोग के अंतर्गत डायोड निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ पर एन पी एन आर पी एन पी तरह के संयोजन द्वारा ये महत्वपूर्ण हम जो है अनुप्रयोग में लेते हैं। इसी तरह से फोटो सेल होता है वहाँ भी यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर फोटो डायोड के रूप में हम जानते हैं। फोटो डायोड तो इस तरह से इनका जो है महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस है डायोड या फोटो डायोड के रूप में। और ट्रांजिस्टर्स में हम सेमीकंडक्टिविटी के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत मुख्यतः सेमीकंडक्टर के विषय में अध्ययन किए। अगले हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे।